जैसे खुश तो बहुत होंगे आज आप। बहुत ज़्यादा, चार आधे पाँच से ज़्यादा ऐसे ऐसे इशारा कर देते, वो ऐसे ऐसे इशारा कर देते। कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, और उसमें जो अहम भूमिका रहेगी वो रविंद्र रैना जी की रहेगी। जैसे खुश तो बहुत होंगे आज आप। बहुत वो तो यही कह रहे हैं आपकी बार 50 पार, आप तो 0 पार कह रहे हैं, वो 50 पार। समझ नहीं आ रहा कौन सही कौन। अध्यक्ष रविंद्र रैना है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस ने क्या दिया। कांग्रेस ने 370 पहले 35 के पहले जो थी वो पत्थरबाजी होती थी, नमाज पढ़ने के लिए आपने भी सुना होगा उनका। उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ते नहीं जाते थे, डर लगता था, माहौल था श्रीनगर ये के समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी ये आंकड़ा लाती कहाँ से है। जब लद्दाख वालों ने 2 सीटें दी, जम्मू वाले 0 सीटें देंगे। पाप से होगा पुण्य, भाजपा होगा शून्य। अब की बात तो उनका मैं 2 दिन से स्टेटमेंट देख रहा हूँ, मुझे अभी तक उनका स्टेटमेंट नहीं मिला, कल से अभी तक, कि उनका कहना क्या है जो चुनाव में उनको कहीं और जा रहा है। इशारा। चलो समझने वाला समझ जाते हैं, अब नाम की निकाम लेना नहीं चाहते उन लोगों की तरफ। बीजेपी को लोग वोट ही नहीं देंगे। नौना मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अरे आप लोग डर रहे हैं चुनावों से, आपकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, आपका रहेगा कुछ नहीं, सुफरा साफ हो जाएगा, ये तो अध्यक्ष जी कह रहे हैं। मैंने लद्दाख में एक छोटा सा टीजर देख ही लिया। चुनाव कारगिल में और जीत की गूंज जम्मू में। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि कल के दिन जो है कारगिल के अंदर जो चुनाव हुए, वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है उन दोनों ने मेजॉरिटी में सीट्स को जीता। और वही बीजेपी की बात करें तो मात्र 2 सीटें जीत पाई। जीत हालांकि कारगिल में हुई, लद्दाख में हुई, लेकिन जश्न आज सड़कों पर जम्मू में मनाता हुआ नज़र आया जम्मू। जी हाँ, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयसिद्ध बल्ला हैं, रमन बल्ला जी के पुत्र हैं। बातचीत करते हैं, जानते हैं जयसिद्ध से, क्योंकि जब लास्ट टाइम इनसे बातचीत हुई तो उन्होंने जो कहा था उसकी छोटी सी झलक देखने को मिली है कारगिल के अंदर। लेकिन अभी सफ़र लंबा है, असेंबली चुनाव होंगे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे, लेकिन लद्दाख का माहौल और जम्मू कश्मीर के माहौल में भी अंतर है। तो देखना होगा कि जम्मू कश्मीर जनता भी उस तरीके से विश्वास करती है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, या फिर जो है भाजपा पर विश्वास किया जाता है। क्योंकि अभी आने वाले दिनों में भाजपा के बड़े नेता, जिसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद हैं, वो जम्मू का दौरा करने वाले हैं। जैसे खुश तो बहुत होंगे आज आप। बहुत ज़्यादा। देखिए खुश हैं, और आपने बोला कि जम्मू का चुनाव में फ़र्क होगा और लद्दाख के चुनाव में फ़र्क होगा। बिल्कुल फ़र्क होगा। बीजेपी को वहाँ 2 सीटें आई हैं, यहाँ 0 सीटें आएंगी, उसमें बिल्कुल फ़र्क होगा। बीजेपी के नेताओं को ज़मानत बचाने के लिए भी मोदी जी को लोगों के वहाँ पे घुमाना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर का ऐसा हालात है कि मैं इनके नेताओं को कहना चाहूँगा, अगर आप मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह जी को चप्पा चप्पा भी घुमा दोगे, तब भी आपके कॉरपोरेटर नहीं जीत के जाएंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष को भी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी हो सकता है अपनी सीट में 500-600 वोट लेके आ जाएं। उससे ऊपर इनका जो ज़मीन का अस्तित्व है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इनको अब धूल के रास्ते पे चलने की इनको आदत डालनी पड़ेगी। जो मिट्टी के रास्ते होते हैं वहाँ पे चलने की आदत डालनी पड़ेगी, जो कि ये लोग कारपेट के ऊपर चला करते थे, लाल कारपेट पे चला करते थे। अब वो छोड़ इनको जो पहले कारों में चला करते थे, अब ज़मीन पे इनको चलने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी का अस्तित्व बिल्कुल जम्मू और कश्मीर में ख़त्म हो जाएगा। इनको मोदी जी को लाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है, अमित शाह जी को, क्योंकि इनको पता है जनता कितने इनसे नाराज़ है। कॉरपोरेशन का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, पंच सरपंच का चुनाव क्यों आगे हो रहा है। तो नहीं बह जाएगी कांग्रेस एक बार फिर से मोदी लहर में, क्योंकि पिछली दफा तो ऐसे नजर आया डबल इंजन की सरकार बन गई थी। ये जब ज़्यादा इंजन हो जाते हैं ना तो कार को भी तकलीफ ज़रूर होती है। इनका हमारा एक ही इंजन काफ़ी है कि इनके 5 इंजनों से हमारे को लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत है। चाहे वो इंजन एमपी का चुनाव हो, इनके एमपी हो, चाहे वो एमपी इनके पंच हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे डीडीसी हो, या चाहे कॉरपोरेटर हो, उसका तो हमारे को ज़रूरत नहीं। हमारा इंजन इतना ज़्यादा मजबूत है। और अब बीजेपी के नेताओं को दिल्ली से लोग बुलाने पड़ेंगे कैंपेन करने के लिए। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कांग्रेस तो वो कांग्रेस है जिसने तो गाय का जो गोबर है उस तक में घोटाले कर दिए। देखिए गाय का, पहली बात तो इनको ये समझ आनी चाहिए कि गाय की सबसे ज़्यादा मानता कौन पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले गाय की इज़्ज़त और मान सम्मान रखा। कांग्रेस पार्टी का जो निशान होता था झंडे का, वो सबसे पहले गाय होता था। महात्मा गांधी जी गाय की पूजा करते थे। सारे हमारे पार्टी के लोग जो थे गाय की पूजा करते थे। जम्मू कश्मीर में जब रणबीर पैनल कोड यहाँ पे लागू था, तब यहाँ पे गौ हत्या बैन थी। बेशक यहाँ मेजॉरिटी मुस्लिम आबादी है, पूरे इंडिया में एक ही स्टेट है, फिर भी हमने यहाँ पे इसको बैन रखा हुआ था। बीजेपी ने जब स्टेटस हटाया तो जो ये बैन था काओ इस पे स्लॉटर पे, वो तो हट गया। तो बीजेपी कैसे इनके सपोर्ट में आ गई। नागालैंड में आप बताओ, वहाँ के जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है, वहाँ का बीजेपी पार्टनर कोलिशन का चीफ मिनिस्टर है, वो कहता है कि गाय को खाओ, हम यूपी से मंगाएंगे। ये बयान गोवा के चीफ मिनिस्टर देते हैं। मिजोरम का चीफ बीजेपी का बंदा बोलता है कि मैं खुद गाय को खाता हूँ। तो ऐसे
इस तरीके का लफ्ज़ बीजेपी के लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में जाके, जहाँ हिंदू आबादी कम है, क्रिश्चियन आबादी ज़्यादा है, राजनीति की रोटी बीजेपी हमेशा सेकती आई है। इनके नेता सावरकर जी, नेता नहीं सॉरी, इनके सावरकर जी ये बयान देते थे कि गाय को माता कैसे कह सकते हो, वो तो माता है ही नहीं है, वो एक केवल जानवर है जो पीछे पूंछ रखती हैं और फिर मुंह में पूंछ रखती हैं, उनको माता मानना मूर्खता है। ये हम बयान तो नहीं दे रहे, ये तो सावरकर जी का बयान था बीच में, जब हमारा 1300 छत्तीसगढ़ में 1100 करोड़ का करीबन बिल प्रस्ताव लाया गया। तो किस में लाया गया? पहले ब्रीफ केस में लाया जाता था, जो पूरा उससे लेदर से बनाया जाता था, गाय का गोबर से वो बनाया गया था, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था कि मेरे को हालांकि वो संस्कृत का लफ्ज़ याद नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा, परंतु ये लिखा था कि जो गाय का ये जो गोबर है उससे भी लक्ष्मी जी का वो आना रह सकता है। इसका क्या अर्थ था कि अगर आप उसको बेचते हो, छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐसा मुहिम लाई है जहाँ पे भूपेश बागल जी चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ बेचने पे पैसा मिलता है। तो ये फैसिलिटीज़ तो कांग्रेस पार्टी लेकर चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 2.5 लाख बैकडोर अपॉइंटमेंट्स जो थी वो दी थी, नौकरियां दी हैं 2.5 लाख आपकी सरकारों ने दी हैं। कौन? चीफ सेक्रेटरी साहब का बयान है, जब कह रहे हैं 2.5 लाख तो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स करवाई हैं आप सरकारें जो पीछे रही हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अब आधे से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में जो ऑफिसर लगे हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कैसे कहाँ से। अभी बैकडोर का ये जो इनका एक पॉलिसी आया, जो इनका कौन सा वेटिंग लिस्ट में होता था, मेरे को लफ्ज़ अभी याद नहीं आ रहा, जो इनका उसको स्क्रैप कर दिया बीजेपी वालों ने। जो इनके ओम बिरला जी की जो बेटी थी, जब उनका लिस्ट में नाम लाना था तो वही बैकडोर से एंट्री करवाई गई। तो मेरे को लगता है वो उन पर भी तंज कस रहे होंगे कि जो वहाँ से लाया गया। 2.5 लाख की बात की तो फिर ये तो आप पे सीधा निशाना है, क्योंकि सरकारें तो आपकी अपूर्व में यहाँ रही हैं, तो 2.5 लाख लोग आप लोगों ने लगाए, ये चीफ सेक्रेटरी का बयान, क्योंकि दूसरी बड़ी चेयर है जम्मू कश्मीर यूटी की बात के चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं 2.5 लाख सरकारें, जिसमें एनसी भी रही है सरकार में, पीडीपी भी रही है, आप भी रहे। देखिए, आप मुझे ये बात बताओ, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ बीजेपी का बंदा काम नहीं कर रहा है? आप मुझे एक डिपार्टमेंट का नाम बताओ। हर जगह पे बीजेपी ने अपने अपने बंदों को एडजस्ट किया है। आप यूनिवर्सिटी जाओगे, जो ऊपर के उच्च पदों पे बैठे हैं तो वो बीजेपी के, तो जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो ज़्यादातर बीजेपी के दफ्तर से ही बन के तैयार होकर आती है। जैसे हमने देखी जब वो युवा राजपूत सभा के लोग प्रोटेस्ट में उनको अरेस्ट किया गया था, जो ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट आई थी पुलिस के, उनमें से मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने ये कहा था कोई गारंटी देगा तो हम छोड़ेंगे। डीजीपी मुकेश सिंह जी ने कहा। आप बताओ, आज तक कभी ऐसा स्टेटमेंट आपने सुना कोई भी स्टेटमेंट इंडिया में कि कोई गारंटी देगा तो हम ऐसा करेंगे? वो मुद्दे को जानबूझ के खुद उछाला गया। जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया इस सब के ऊपर, बीजेपी ने जान के पॉलिसी किया, तो पीछे स्मार्ट मीटर लग गए घरों में जाके। लगता है कि ये जो स्टेटमेंट आया 2.5 लाख अपॉइंटमेंट्स का, ये भी थोड़ा सा मुद्दों से भड़काने के लिए किया? मैं ये कह सकता हूँ ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड इसको स्टेटमेंट, हालांकि ये चीज़ मैंने सुनी नहीं है, मैं सच बोलूँ मैंने ये स्टेटमेंट अब की सुनी नहीं है, तो अगर मैं इसमें कोई चीज़ एक दो गलत बोल रहा हूँ अगर मैंने सुनी, तो मैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो चीज़ हमने सुनी होगी, क्षमा मांगनी हो, हम वो थोड़ी है कि हाल ही में जो है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर जो है बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस ने क्या दिया, कांग्रेस ने 300 पहले 35 के पहले जो थी वो पत्थरबाजी होती थी, नमाज पढ़ने के लिए आपने भी सुना होगा उनका, उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ते जाते थे, डर लगता था, माहौल था श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर। आज 335 से ख़त्म किया हमने, किया हमारी सरकार ने। आज नमाज पढ़ने के लिए कोई मस्जिद में जा रहा है तो वहाँ पर जो है वो डर के बिना जा रहा है। आज वहाँ पे मार्केटें बंद नहीं होती, पत्थरबाजी नहीं हो रही, आतंकवादी घटनाओं में कमी आ गई। ये सब किसने किया? हमारी सरकार ने किया। कांग्रेस ने क्या? कांग्रेस ने बढ़ाया था। जैसे अपने रविंदर रैना जी का स्टेटमेंट का उनका दिया, तो मैं उस पर जवाब दे सकता हूँ कि पहले मैंने उनकी सुनी नहीं थी दूसरे वाले की। अब रविंदर रैना जी का जो स्टेटमेंट्स है उसको मेरे को लगता नहीं कोई आम बंदा भी सीरियस लेता है कि उस पर कोई जवाब भी दिया जाए, परंतु आप हमसे इस पर सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब देना मेरा मतलब कि मेरे को देना चाहिए। पहली बात, उन्होंने पूछा कांग्रेस पार्टी के अंदर ये अचीवमेंट थी कि जम्मू कश्मीर में एक भी लोकल डोगरा या कश्मीरी बगैर हमारे को देखने को नहीं मिलता था। हर गरीब के ऊपर छत था, चाहे कैसा भी घर हो, पर छत ज़रूर उनके ऊपर होता था। चुनावी जुमले नहीं दिए जाते थे। गौ हत्या जम्मू कश्मीर में बैन थी। हाँ, जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को देखने को मिलता था, फंडिंग अच्छी आती थी, रोडों की हालत अच्छी होती थी, कोई दिक्कत होती थी तो थोड़े ही दिनों में चाहे आईजीओ डीआईजीओ सारों की स्टेटमेंट बयान 1 या 2 दिन में आ जाती है। टोल प्लाजा उखड़ने के पे आता है इलीगल है, सामने पता है कि गडकरी जी कहते हैं 60 किलोमीटर में 2 इलीगल हैं, ये वाले पे सामने दिख रहा है इलीगल है, कोई करने जाता है कोई ऑफिशियल सामने नहीं आता। आज इस पे जो स्टेटमेंट आई रविंद्र रैना जी की, इस पे आप इत्तेफाक नहीं रखते? उन्होंने कहा कि जो पत्थरबाजी होती थी वो बंद होगी। मैं उनका स्टेटमेंट सुनता ही नहीं हूँ। कोई और आप लीडर की बात करो, मैं जवाब दूँ कि चलो कोई बंदा इंटेलेक्चुअल कोई स्टेटमेंट आ रही है, उनका जैसे वो सजेशन आता है मैं नीचे कर देता हूँ। आता है ना फेसबुक पे नीचे करते वीडियो सजेशन में, मैं नीचे कर देता हूँ कि
क्या आप निजी तौर पे आपकी राय क्या है? जो पत्थरबाजी घटनाएं थी वो कम हुई कि बढ़ी? आपको बताता हूँ, टारगेटिंग किलिंग जम्मू और कश्मीर में बढ़ी। फर्स्ट टाइम जम्मू को पत्थरबाजी कम हुई कि बढ़ी? देखिए अब ये तो जो है ये सरकारी आंकड़ा आया हुआ है, इसके ऊपर जब सरकार पूरा निकाल दे कि पहले कितनी होती टारगेट थी। किलिंग का आंकड़ा भी तो सरकार ने दिया। टारगेटिंग किलिंग तो हमारे को सामने देखते हुए मिल रही है, ये तो आप पत्थरबाजी भी तो कवर मीडिया पे ही होती थी, वो भी तो हमारे सुर्खियां हम ही चलाते थे लोग की पत्थरबाजी यहाँ हुई या यहाँ हुई, उसमें कमी हुई। देखिए इन लोगों ने जैसे 3 साल जम्मू कश्मीर को घरों के अंदर बंद करके रख दिया, इस चीज़ का जो पुष्टि है, क्योंकि पहले तो मीडिया के उसमें मेरे को कम देखने को मिलता था, तो इस पे नहीं, पर जब टारगेटिंग की लिंक आपने बात की है, सरकारी आंकड़ा नहीं है। अगर आप नेट पे जाके देखेंगे कि पहले कितनी किलिंग होती थी, टारगेटिंग किलिंग 2014 के बाद वो लिस्ट ही नहीं आई है अभी तक। अगर आप आरटीए भी लगाओगे अभी तक लिस्ट नहीं आई है। जितना मैंने ये स्टेटमेंट्स बीजेपी का सुना, मीडिया वाले ही आप बताते थे आज इतने हमारी जो है टारगेटिंग किलिंग हुई, आज उतनी टारगेटिंग किलिंग हुई। तो इस महीने में ही अगर 2 महीने में ही देखा जाए तो 10 तो मेरे को ज़ुबानी नाम पता है कि उनका जो हमने सुना था डिबेट में जो मीडिया के उस पर सुना था, वो तो हमारे को सामने दिखता है। बीजेपी आंकड़ा बताया ना कि 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद कितनी डेथ हुई, यहाँ 2014 के बाद कितनी हुई, उससे पहले कितनी होती थी, तो फिर हम उस चीज़ को माने। कहाँ पे ये चीज़ हुई है मुझे पता नहीं, ये लिस्ट कहाँ से तैयार हो के आई मुझे पता नहीं, क्योंकि जम्मू के अंदर पहली बार बस स्टैंड में कहीं पे बम ब्लास्ट होते हुए हमारे को दिखता है। राहुल गांधी जी जम्मू में आते हैं, अगर जम्मू में बम ब्लास्ट होते दिख रहा है तो पत्थरबाजी कहाँ से कम होगी? मेरे को तो ये चीज़ का आंकड़ा समझ नहीं आया। राहुल जी की जब आपको पता होगा भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी, उससे 1 दिन या 2 दिन पहले ही बम फटा था डिगियाना में। तो जम्मू में जहाँ पे आज तक कभी आतंकवाद था ही नहीं, हाँ 1-2 बार कभी अटैक हुआ होगा मिलते हैं, तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी ये आंकड़ा लाती कहाँ से है। जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात हो चुके हैं, डेथ थ्रेट आई तो है, कोई बंदा अगर कार से जाता है, बाइक से जाता है, नीचे कोई बैग गिर जाता है तो बंदे 10 किलोमीटर दूर भागते हैं यार बम ना फट जाए। पहले होता था हमारी सरकार में गिरता था लोग बैग उठा के देते थे कि यार ये लो बैग उठा के ले जाओ। आज के बाद तो कोई बैग उठाने से डरता है कि कहीं बम ना फट जाए। वो तो कह रहे हैं आप लोग डर रहे हैं चुनावों से, आपकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, आपका रहेगा कुछ नहीं, सुफरा साफ हो जाएगा। ये तो अध्यक्ष जी कह रहे हैं, भाजपा के तमाम नेता यही कह रहे हैं कि हम भी इंतजार कर रहे हैं, हमारे कमर कस लिए चुनाव हो। वो भी तो यही कह रहे हैं चुनाव हो। देखिए जब किसी के इनका स्टेटमेंट्स पे मैं क्या जवाब दूं। अभी आपने लद्दाख में एक छोटा सा टीज़र देख ही लिया, वो तो एक छोटा सा टीज़र मैं कहूँगा। लद्दाख वालों ने 2 सीटें दी, जम्मू वाले 0 सीटें देंगे। पाप से होगा पुण्य, भाजपा होगा शून्य। अब की बार शून्य पार यही भाजपा का नारा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी को लोग वोट ही नहीं देंगे। नौना मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जब बीजेपी की सीट ही नहीं आएगी तो चीफ मिनिस्टर कहाँ से बनेगा? जो इनके नेता बोलते कि हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा। बीजेपी का मुख्यमंत्री मुझे तो लगता नहीं, जैसे अभी हालात है, इनको 15 साल जम्मू के लोग विपक्ष में। कांग्रेस का होगा? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप मुझे बताइए, अकेले लड़ेगी चुनाव? देखिए ये तो आपने जो अभी सवाल पूछा, अभी पहले इलेक्शन कब होंगे हमको ये नहीं पता। आप चुनाव अकेले लड़ेगी? कांग्रेस में इतनी दम है, ताकत है, क्या वो भाजपा को अकेले टक्कर दे पाए? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस जो है सबको साथ, उन लोगों को आज ले रही है, प्रतिबंधियों को, जो लोग कभी ना कभी कांग्रेस का कटाक्ष करते थे, हंसते थे, उनके साथ फाइट करते थे, डिबेट्स में फाइट करते थे, आज वो एक ही मंच पर बैठ गए हैं सिर्फ मोदी के डर से। नहीं, अगर आपने ये सवाल पूछा तो मुझे एक बात बताओ, कर्नाटका में इलेक्शन थी, बीजेपी के नेता एक पार्टी है जनता दल सेक्युलर जेडीएस, वहाँ की पार्टी है, जिनके एचडी देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं कांग्रेस की सपोर्ट से। उनको दिन में 1000 गालियाँ देते थे कि इस पार्टी को वोट मत देना, इस पार्टी को वोट मत देना, देवगौड़ा ये है जेडीएस। अभी बीजेपी पार्टी उन्होंने सरकार में ज्वाइन कर ली वहाँ पे, तो उन्होंने उसको अपनी अलायंस में शामिल कर लिया। जब कर्नाटका, जब बाकी किसी एक राज्य की कोई पार्टी अगर किसी पार्टी में आती है वो एक राज्य का रहा, लेकिन ये तमाम राज्यों के बड़े विपक्ष वो कांग्रेस उनके साथ संपर्क में आ रही है। वो भी विपक्ष थी। 2004 जो 17-18 का चुनाव था उसमें 40 सीटें उस पार्टी ने जीती थी। उस पार्टी को अपने साथ इन्होंने अलायंस में मिलाया। क्या एनसी इनके साथ नहीं थी एक वक्त पे? क्या पीडीपी इनके साथ नहीं थी एक वक्त पे? कितनी पार्टियों का मैं आपको नाम गिनाऊं? क्या टीएमसी जो है ममता बनर्जी, वो एक वक्त पे इनके साथ में नहीं थी? क्या आप बताओ। लेकिन पिछली बार जब 2019 के जब चुनाव हुए उसमें साफ तौर पर यह नजर आया कि आप कांग्रेस को जो नुकसान हुआ, विपक्ष को जो नुकसान हुआ, वो इसी वजह से हुआ क्योंकि महागठबंधन सामने आया। महागठबंधन सामने आया, लोगों ने एक मत बनाया, क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्ट पे हम विश्वास करते हैं, हम लोगों को भी जाते थे। लोगों ने ये कहा कि वो सारे लोग एक तरफ मोदी, एक तरफ हम तो मोदी को देंगे क्योंकि मोदी से डर रहे हैं सारे, ये लोग करप्शन करते थे, इनके ऊपर चार्जेस लगे, घोटाले किए, आज ये इकट्ठे हो गए सारे। देखिए घोटाला का चार्ज तो इन्होंने अजीत पवार पे भी लगाए थे, जो एनसीपी के 70,000 करोड़ के। अभी बीजेपी पार्टी ने डिप्टी सीएम बनाया ना जब उन लोगों ने ज्वाइन किया। कुछ जम्मू के भी नेता थे, इन्होंने रोहिंग्या बसाए, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, रोहिंग्या बसाए। अब बीजेपी पार्टी को जब उन्होंने साल पहले ज्वाइन किया, अभी कहीं हिमाचल का कहीं पे
पोस्ट देते हैं, कहीं कहाँ का प्रमुख बनाया जाता है। तो आप मुझे बताइए, ये सिर्फ भाषणबाजी तक सीमित रह चुके हैं। आपने हमसे सवाल पूछा कि ग्राउंड रिपोर्टिंग पे आप यकीन करते हैं, अच्छी बात है, पर ओपिनियन अलग हो सकते हैं, पर्सपेक्टिव अलग हो सकते हैं, और डेमोक्रेसी का यही फ़ायदा है कि हर बंदे की सोच से आपको इत्तेफाक रखना चाहिए। जो रिजल्ट सामने आए थे, जब 300 से ज़्यादा सीटें जीती भाजपा जीती, कांग्रेस जो थी बिल्कुल कम होगी और विपक्ष में बहुत सारी सिमट के रह गई। उस समय तो कुछ ना कुछ आंकलन किया गया होगा ना, जो पॉलिटिकल एनालिसिस सामने आए उसमें यही सामने आया कि कहीं ना कहीं जो है महागठबंधन का असर देखने को मिला, इसी वजह से वोट शेयर कम हुआ कांग्रेस का। आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे तो मैं इस चीज़ पे ये जवाब देना चाहूँगा कि बीजेपी का जीतने का केवल और केवल जो मकसद थे वो ये था कि जो पुलवामा उस वक्त पे हुआ था, जो कंट्रोवर्सी उसकी बनी, फिर जहाँ से हमला हुआ, उसके तब उस पे वोट हो गया। अभी जब सत्यपाल जी जो उस वक्त जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, उन्हीं का स्टेटमेंट आया कि इन्होंने जब मदद मांगी कि हमारे को इतना लंबा कॉन्वॉय बाय रास्ते नहीं, वो सिर्फ उनका बयान सामने है, वो बयान लगातार दे रहे हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं, अब से वो जहाँ से गए हैं वो बयान दे, लेकिन प्रूफ उस चीज़ का आज तक सामने नहीं आ आप पाया। मुझे बताइए, अगर प्रूफ नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो सरकार आपकी, आप उनको जेल में डालिए ना, आप उनसे पूछिए कि आप देश की इंटीग्रिटी पे कैसे सवाल उठा रहे हो, जो जवान शहीद हुए आप उन पे कैसे कर रहे हो, उन पे कोई सेडिशन लगाओ प्रूफ के साथ। अगर नहीं लगा पा रहे हो तो बीजेपी क्यों नहीं लगा पा रही? इधर एक नेता उन पे जवाब देता है, हाउस अरेस्ट कर देते हैं, कोई नेता जवाब देता है घर से बाहर नहीं जाने देते, तो कोई एक्स गवर्नर ऐसी ऐसी स्टेटमेंट। कांग्रेस तैयार है चुनावों के लिए? क्यों नहीं तैयार है? आप कराओ तो सही। आप चुनाव कराना नहीं चाहते तो पार्लियामेंट्री चुनाव के लिए भी तैयार है? पार्लियामेंट्री के लिए भी चुनाव है, चाहे डीडीसी का चुनाव हो, बीडीसी का चुनाव हो, कॉर्पोरेशन पंच सरपंच का चुनाव हो, जम्मू कश्मीर का कोई छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा चुनाव हो, हमारी पार्टी हर फिर जगह। हमें सबसे कम उम्र के एमएलए देखने को मिल सकते हैं? नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा पहले मैं BA-LLB करना चाहता हूँ जम्मू विश्वविद्यालय से। जब लॉ हो जाएगी तो देखिए, अभी मेरा ये मानना है कि व्यक्ति, जनता की डिमांड हुई, डिमांड पे सब कुछ होता है, जनता चाहेगी आपको तो फिर तो जाना पड़ेगा। पे तो आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मैं ये चीज़ मानता हूँ कि जो व्यक्ति होता है वो नेता खुद नहीं बनता, हालात व्यक्ति को नेता बनाते हैं, लोग व्यक्ति को नेता बनाते हैं। लोगों की कैसी बात रहेगी, कैसी बोली रहेगी। आपका राजनीतिक सफर अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले भी आप बड़े कहते हैं कि जुझारू नेता नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो तमाम सवाल मैंने आपसे पूछे, ये शायद मैं किसी और नेता से ही पूछता तो वो भी थोड़ा सा सोचता, चार पाँच से ज़्यादा ऐसे ऐसे इशारा कर देते, वो ऐसे ऐसे इशारा कर देते, बाद में कहते कि वो मैं था नहीं, मेरा हमशक्ल आके इंटरव्यू दे रहा था, मैं तो पंजाब से आया हूँ, मैं जम्मू में कम आता हूँ। उनका स्टेटमेंट अलग हो, कहीं और जा रहा है। इशारा चलो समझने वाला समझ जाते हैं, अब नाम की निकाम लेना नहीं चाहते उन लोगों की तरफ। आपने ये सवाल पूछा, देखिए लद्दाख में बीजेपी ने बहुत झूठ बोला, हम आपको डिस्ट्रिक्ट देंगे, हमने आपका 40 साल पुरानी डिमांड मांग ली जो यूनियन टेरिटरी देने का था, मोदी जी आपको रिकॉग्निशन देते हैं। वहाँ का जो MP थे तेजसिंह नामग्याल जी, उनका स्टेटमेंट भी अच्छा वायरल गया, तो कॉन्फिडेंट हो के हालांकि उन्होंने बोला था, ठीक है। तो इसके बावजूद अगर 2 सीटें उन लोगों ने दी, ये देखे कि चलो तुमने वादे अच्छे किए, बातें अच्छी बोली, अब वही बातें विपक्ष में होके गिनाते रहना कि जो पक्ष है वो उस काम को पूरा करे। जम्मू के लोग तो विपक्ष में भी बैठने नहीं देंगे इनको। मुझे नेताओं का नाम बताओ जो बीजेपी के जीतने लायक है, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। बीजेपी वालों की हालत ये है, ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस के बता सकेंगे जो जीतेंगे? कांग्रेस पार्टी का जिसको भी टिकट मिलेगा, लोग कांग्रेस पार्टी का नेता तो चलो ठीक है हम सल्यूट करते हैं, पर लोग पंजे को देख के वोट डाल के आएंगे। मोर कुत्थे लानी है, पंजे उत्थे लानी है, ये स्लोगन चलेंगे। तब लोग नेता से पहले पार्टी का वो देख के आएंगे। और आपने मुझे कहा ना कि बीजेपी 2019 में जीती, तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि बीजेपी इस वजह से जीती, जैसे आप जाते हो रोड पे, जो एक भिक्षु होता है वो भिक्षा मांगता है, कैसे मांगता है? अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, कुछ खाया नहीं है। बीजेपी वाले मोदी जी के नाम पे भिक्षा दे दो, अमित शाह जी के नाम पे भिक्षा दे दो। तो लोगों ने सोचा कि चलो यार, पुलवामा हुआ, आर्मी का मसला था, आर्मी के मसले पे अगर लोगों ने इंदिरा गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया, तो मोदी जी को भी बना दिया, उसमें कोई बात नहीं है, जवानों की पूरी कदर होनी चाहिए, मुद्दा वैसा चला। तो लोगों ने देख लिया कि इनको भिक्षा दी, परंतु जैसे कुछ लोग होते हैं बोलते हैं हमें खाना खाना है, खाना ही खाया, खाना खाने की जगह जैसे कुछ होते हैं जो नशा कर लेते हैं, कुछ गलत कार्य उसमें चले जाते हैं। इनका भी ये था, काम दे दो, हम आपको काम करा के देंगे। काम उन्होंने ये तो बोला काम करा के देंगे, पर एक मिनट, काम करा के देंगे, पर आपके करा के देंगे उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा हम अपने काम करा के देंगे, उन्होंने अपने काम किए। जाते जाते आखिरी और शॉर्ट में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि वो तो यही कह रहे हैं आपकी बार 50 पार, आप तो 0 पार कह रहे हैं, वो 50 पार, समझ नहीं आ रहा कौन सही कौन गलत। ये पहली बात तो उनका मैं 2 दिन से स्टेटमेंट देख रहा हूँ, मुझे अभी तक उनका स्टेटमेंट नहीं मिला, कल से अभी तक, कि उनका कहना क्या है जो चुनाव में उनको आप क्या कहेंगे उनको? मैं उनको यही कहूँगा कि
अब आपको, जैसे आप पहले मैंने कहा ना लाल कारपेट पे चलते थे, अब ज़मीन पे आपको चलने की बारी आ चुकी है, क्योंकि लोग एक जुमला इतनी बार नहीं सुन सकते, आप बार बार झूठ बोलोगे। अब मैं अगर आपको बोल दूं ये बंदा है, इसके कान ही नहीं, जब आप देखोगे यार इसका तो कान है तो ये झूठ बोल रहा है। वैसे बीजेपी जब बोलती है हमने ये बना दिया, हमने वो, जब लोग बाहर देखते देखते यार पत्थर तो कांग्रेस के लीडर का नाम लगा हुआ है वहाँ पे, तो ये अपने पे क्रेडिट लेते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, और उसमें जो अहम भूमिका रहेगी वो रविंदर रैना जी की रहेगी, क्योंकि रविंदर रैना जी ऐसी स्टेटमेंट्स देते रहे, मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ ऐसी स्टेटमेंट हर रोज़ देते रहे, ताकि कांग्रेस पार्टी की 90 में से 90 सीटें आ जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात सर। बीजेपी से ये भी निवेदन है कि उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आज ही बना दे, ताकि हमारे जो नेता हैं घर बैठे बैठे चुनाव जीत जाएँ। तो ये कहना चाहेंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि रविंदर रैना जी की अहम भूमिका रहने वाली है, कांग्रेस सरकार बना जाएगी अगर इसी तरीके के स्टेटमेंट्स वो देते रहे और सीएम कैंडिडेट रविंदर रैना ही घोषित हों, तभी कांग्रेस का फायदा हो सकता है और भी होगा, पर उनके होने से 90 की 90 सीटें हम जीत के आएंगे, क्लीन स्वीप हो जाएगी। क्लीन स्वीप हो जाएगी गठबंधन की। तो चलिए, आपको क्या लगता है? आप लोग भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट सेक्शन खाली है, भरिए अपनी राय से, वीडियो को शेयर करें। तड़ोरा के साथ शिवम लंगे, न्यूज़ 19 के लिए। जय हिंद।